नमस्ते। आज बात करेंगे एक कहानी की। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी है, आत्म अनुशासन की कहानी। आज की इस भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में ना, हम सबके अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। ये कहानी उसी लड़ाई की है, एक आखिरी कोशिश की। क्या एक फोन किसी के सपनों को रोक सकता है? सुनने में थोड़ा फिल्मी लगता है ना, है ना? पर जरा सोचिए, क्या इसमें सच्चाई नहीं है? आज हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं, वो इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। ये कहानी है आरव की, एक ऐसा नौजवान जिसके सपने बहुत बड़े थे, लेकिन उसकी हकीकत और सपनों के बीच बस एक फोन की स्क्रीन आ गई थी। तो चलिए मिलते हैं आरव से। आरव ना एक ऐसे विशिष्ट साइकिल में फंस चुका था जहां फेल होना, नाकाम होना जैसे उसकी आदत सी बन गई थी। और ऐसा भी नहीं था कि उसमें टैलेंट की कोई कमी थी, बिल्कुल नहीं। असली वजह थी डिस्ट्रैक्शंस का एक जाल, एक ऐसा मकड़ जाल जिससे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। आरव की जिंदगी में ना एक बहुत साफ फर्क था। एक तरफ था उसका लक्ष्य, उसका गोल, एक बहुत जरूरी एग्जाम क्लियर करना, और दूसरी तरफ थी उसकी असलियत, उसका सच, जो कि फोन और सोशल मीडिया की उस अंतहीन दुनिया में कहीं खो गया था। तो क्या थे ये डिस्ट्रैक्शंस? वेल, सबसे पहले तो फोन पर लगातार आते नोटिफिकेशंस, टिक टिक टिक, पढ़ने बैठो और ध्यान भंग। फिर सोशल मीडिया का वो एंडलेस स्क्रॉल, बस उंगलियां चलती रहती थीं और वक्त कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। और सबसे खतरनाक, जब वो अपने दोस्तों की ऑनलाइन सक्सेस देखता था ना, तो खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगता था। और इन सब का नतीजा, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन का एक ऐसा जाल जिसमें वो धंसता ही चला गया। और पता है, उसके दिमाग में हर वक्त एक ही आवाज चलती रहती थी, बस 5 मिनट और देख लेता हूं। ये जो बस 5 मिनट वाली बातें ना, ये एक मीठे जहर की तरह थी। ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाते थे और पढ़ाई का सारा कीमती वक्त कैसे पानी की तरह बह जाता था, उसे पता ही नहीं चलता था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सिर्फ एक चीज, गिल्ट, अपराध बोध का एक ऐसा भारी बोझ जो हर गुजरते पल के साथ और भारी होता जा रहा था। उसकी किताबें, उसकी कॉपियां सब अधूरी पड़ी थीं, और मन में एक गहरा डर बैठ गया था कि मैं सबसे पीछे छूट रहा हूं। ये एहसास बहुत तकलीफदेह था। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक ऐसा लम्हा आता है जब इंसान हारते हारते इतना थक जाता है कि बस बहुत हुआ। और यकीन मानिए, अक्सर वही थकावट, वही हार बदलाव की पहली चिंगारी बनती है। तो एक और दिन यूं ही बर्बाद हो गया। उस रात आरव ने आईने में खुद को देखा, और उसे क्या देखा? थकी हुई बेजान आंखें और पूरी तरह से टूट चुका आत्मविश्वास। वो आईने के सामने खड़ा था, और कोई बहाना नहीं था, कोई झूठ नहीं था, बस कड़वी सच्चाई थी जिससे अब वो और नहीं भाग सकता था। और उसी लम्हे आईने में खुद को देखते हुए उसने एक फैसला किया। उसने खुद से कहा, अगर आज आज मैंने हार मान ली ना, तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं था, ये एक पक्का इरादा था। यहीं से, उसी पल से उसकी आखिरी कोशिश की असली कहानी शुरू हुई। और इस बार उसने सिर्फ सोचा नहीं, उसने एक्शन लिया। सबसे पहले वो सारी डिस्ट्रैक्टिंग एप्स डिलीट, फोन के सारे नोटिफिकेशंस बंद, और जो सुबह उठते ही फोन स्क्रॉल करने की आदत थी, उसे बदला सुबह की वॉक से। ये छोटे छोटे कदम थे, लेकिन उसकी सालों पुरानी आदतों के खिलाफ एक खुली बगावत थी। अब फैसला तो हो गया, शुरुआत भी हो गई, पर अब आता है कहानी का सबसे मुश्किल हिस्सा। वो हिस्सा जो ग्लैमरस नहीं होता, वो हिस्सा जिसकी कोई तारीफ नहीं करता। ये था रोज रोज का संघर्ष, नई आदतें बनाने की वो बोरिंग उबाऊ लड़ाई। और ये आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। शुरुआत तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी। सोचिए, सालों पुरानी आदतों को तोड़ना और नई को अपनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारी आदतें कितनी गहरी होती है, इसका अंदाजा आरव को तब हुआ जब उसके हाथ अपने आप बिना सोचे समझे फोन ढूंढने लगते थे, जैसे जैसे फोन शरीर का ही एक अंग बन गया हो। ये लड़ाई सिर्फ दिमाग की नहीं थी, ये एक फिजिकल लड़ाई भी थी। और शरीर तो बस एक हिस्सा था, असली जंग तो मन में चल रही थी। जैसे ही पढ़ाई का थोड़ा सा भी प्रेशर आता, उसका मन भागना चाहता था। कहाँ? उसी आसान, उसी जानी पहचानी फोन की दुनिया में। उसे हर पल, हर मिनट खुद को जबरदस्ती रोकना पड़ता था।
लेकिन उसने अपनी उस पुरानी आवाज को एक नई आवाज से बदल दिया। याद है वो बस 5 मिनट और वाली आवाज? अब उसकी जगह एक नया मंत्र था जो वो अपनी अकेली रातों में खुद से कहता था, बस एक पन्ना और पढ़ ले, बस एक कदम और आगे बढ़ जा। सुनने में ये छोटा सा बदलाव लगता है, पर असल में ये बहुत बहुत बड़ा था। और फिर महीनों की इस लड़ाई के बाद कहानी उस मोड़ पर आती है जिसका सबको इंतजार था, जहां मेहनत का फल मिलता है। लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट की बात नहीं है, ये बात है उस जीत के पीछे छिपे असली मतलब की। कई महीने बीत गए और फिर एक दिन रिजल्ट्स आए। लिस्ट में उसका नाम था। हाँ, वो टॉपर नहीं था, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो पास हो गया था, वो सफल हो गया था। अब देखिए, दुनिया की नज़र में ये क्या था? बस एक और एग्जाम, एक और रिजल्ट। लेकिन आरव के लिए ये खुद के ऊपर पाई गई एक बहुत बड़ी जीत थी। ये किसी डिग्री या सर्टिफिकेट से कहीं बढ़कर थी। ये आत्म अनुशासन की, सेल्फ डिसिप्लिन की एक पर्सनल विक्ट्री थी। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है। आज के इस शोर से भरी पीढ़ी में, इस नॉइजी जनरेशन में, अगर कोई इंसान सिर्फ अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने भटकावों को हराना सीख जाए ना, तो उसके सपनों की आवाज़ उसे खुद ब खुद बिल्कुल साफ सुनाई देने लगती है। आरव की जीत इसी बात का सबसे बड़ा सबूत थी। तो आरव की ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। वो क्या चीज़ है, वो कौन सा सपना है जिसके लिए लगाई गई एक आखिरी कोशिश किसी की भी दुनिया बदल सकती है? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए।